ये तुम्हारे घर का सर्च वारंट है पृथ्वीराज। गीता रेप केस फाइल में से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। पुलिस को पूरा यकीन है कि वो डॉक्यूमेंट्स तुमने अपने घर में छुपा के रखे हैं। ये लोग यहाँ किस लिए आए हैं? इनके पास अपने घर का सर्च वारंट है। लेकिन ऐसा क्या है हमारे घर में? ऐसे कैसे सर्च वारंट लेके आए हैं? अंजलि प्लीज करो अपनी ड्यूटी। कम ऑन ऑफिसर्स, सर्च द फुल हाउस फास्ट। आरती, लानत है तुम पे। तुम्हारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज है कि नहीं? किस मुंह से तुम भैया के घर की तलाशी लेने आए हो? आरती, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी ड्यूटी है तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो ना तो अपने फर्ज को जान सका और ना ही अपनी मोहब्बत को। चले जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आरती, लो तलाशी, तलाशी लो। बेडरूम में ये बैग में लिए, खोल इसे। ये क्या है? सेंट माइकल्स। इंपोर्टेड है। रिश्वत लिए बगैर ये पहनना नामुमकिन है। क्या बात है, इस घर में कोई भी चीज इंडियन है कि नहीं? क्या कलर है? लगता है गिफ्ट में मिला होगा। ये लोग कमीनेपन और नीचता पे उतर आए, तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। कम से कम अब तो होश में आओ और कह दो इनसे कि हम आज ही शहर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं भागूंगा मैं, नहीं भागूंगा मैं, कहीं नहीं जाएंगे हम। ये लोग जितना भी मुझ पर प्रेशर डालेंगे ना, उतना ही इरादा मेरा मजबूत होता जाएगा। ए पटवर्धन, तू सीएम के बेटे को बचाना चाहता है ना? लगा जितना भी जोर लगा सकता है। अब इस साले पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। इससे तो अच्छा होता कि तू सीएम के घर पे बर्तन मांजता, उसके घर में झाड़ू मारता। ये देखता क्या बे? चल तलाशी ले, लेकिन जो तू ढूंढने आया ना वो तुझे जिंदगी भर नहीं मिलेगा। साले सीएम के दलाल। क्या बोला तू? साले सीएम के दलाल। सीएम का दलाल? सर सर सर, हट! आज राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को समर्थन दे रहे 25 निर्दलीय एमएलएज ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए अधिकांश विधायकों ने अपना समर्थन वापस लेने का कारण बताते हुए कहा, मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर बलात्कार का केस है और ऐसे मुख्यमंत्री को हम कभी समर्थन नहीं देंगे। इसका फैसला तो अदालत करेगी कि वो दोषी है या नहीं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री का समर्थन हम हरगिज नहीं करेंगे। आज राज्यपाल ने मुख्यमंत्री बाबूराव देशमुख जी से 15 दिनों के अंदर विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा है। संभाजीराव यादव, संभाजीराव यादव, संभाजीराव यादव। शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। मेरी जय जयकार मत कीजिए। ये मत भूलो कि मुख्यमंत्री बाबूराव जी देशमुख के पास आज भी 90 एमएलए हैं और 200 एमएलए की असेंबली में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए उन्हें सिर्फ 11 एमएलए की आवश्यकता है। हाँ साहब सही बोल रहे हैं। और इन 11 एमएलए को खरीदने के लिए बाबूराव जी देशमुख 55 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। 55 करोड़। और फिर 2 महीनों में टोल टैक्स, पेट्रोल टैक्स, आयात निर्यात टैक्स, पता नहीं और कुछ भी टैक्स लगाकर यह पैसा जनता से वसूल करेंगे। यह कोई खुशी की बात नहीं है। हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ भी हो, आपकी वजह से इस राज्य को यह दिन देखने को मिला। भ्रम है यह आपका। मैंने कुछ नहीं किया है, मगर जो काम हम 3 वर्षों में नहीं कर सके वो काम एसीपी पृथ्वीराज सिंह ने 1 महीने में करके दिखाया। 1 महीने में। ईमानदारी में कितनी ताकत होती है उसकी मिसाल है ये एसीपी पृथ्वीराज सिंह। आज सारे राज्य को, सारे राष्ट्र को उस पर गर्व होना चाहिए।
मगर मुझे एक ही चिंता खाई जा रही है, पृथ्वीराज सिंह और उसके परिवार की सुरक्षा। बराबर हुआ ना? थैंक यू। अंजलि, क्या हुआ अंजलि? बोलो ना प्लीज। हमने अपना बच्चा खो दिया। क्या? तुमने तो उसको उस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। वो लड़की कौन लगती थी तुम्हारी, जिसकी वजह से सब कुछ दांव पे लगा दिया तुमने? हमारा तो उससे कोई रिश्ता ही नहीं था। उसकी वजह से आज मैंने अपना बच्चा खो दिया। पृथ्वी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मत छू मुझे। तुम्हें तो बस अपनी वर्दी से प्यार है, अपनी ड्यूटी से प्यार है, अपनी जिद से प्यार है। हमारा क्या होगा उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो अंजलि? तुम्हारे बगैर तुम्हें जी भी नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं अंजलि, देखो अंजलि, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा अंजलि। सच कह रहे हो? हाँ। तो भूल जाओ इस केस के बारे में। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग कल इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। किस आदमी से शहर छोड़ने की बात कर रही हो तुम बेटी? किसे कोस रही हो तुम? पृथ्वी को? अरे तुम्हें तो अपने पति पर गर्व होना चाहिए। देखो बेटा, भारतीय नारी आज तक बलिदान से कभी पीछे नहीं हटी। अरे तुम तो इसकी प्रेरणा हो, इसकी शक्ति हो, कमजोरी नहीं। और जहां तक तुम्हारे परिवार का सवाल है, मैं वादा करता हूं, अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारे परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिला तो मैं मंत्रालय के सामने अपने आप को जला दूंगा। बेटी, अगर पृथ्वी ने इस केस से अपने हाथ हटा लिए तो कल ये सारा शहर इस भ्रष्ट तंत्र के अधीन हो जाएगा। अपने पति का साथ दो बेटी। एक पिता होकर मैं तुमसे मांग करता हूं। साले संभाजी यादव ने मेरे बेटे के केस को पॉलिटिकल इशू बना दिया और तुम लोग धब्बे में हाथ डाल के बैठे हो। साहब हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। खाक कोशिश कर रहे हो। चारों तरफ संभाजी यादव की जय जयकार हो रही है। पृथ्वीराज सिंह और उसकी फैमिली को मुझे प्रोटेक्शन देना पड़ रहा है। साला पैसा फेंकने पर भी कोई एमएलए बिकने को तैयार नहीं है। क्या कर रहे हो तुम लोग अब तक? 2-3 एमएलए मिल रहे हैं सर, लेकिन उससे अपनी समस्या हल नहीं होगी। और नहीं तो क्या, संभाजी राव तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के सपने देख रहा होगा। कभी नहीं बनेगा वो साला सीएम। टीडब्ल्यूटी के 22 एमएलए यादव को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारे पास अब भी 90 एमएलए हैं। अपने 46 एमएलए लेकर संभाजी यादव क्या अचार डालेगा उनका? और दूसरी बात यह है, अगर मैं सीएम ना रहा तो मैं असेंबली डिसॉल्व करने की सिफारिश करूंगा। तब तो री इलेक्शन होगा। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? इस बार पब्लिक अपने खिलाफ है बाबूराव जी। तो क्या फर्क पड़ता है? मुसलमान बस्तियों में 2-4 बम फेंको,
200-400 लोग मरेंगे, कोई दुख की बात नहीं। 2-4 पुतलों पर चप्पल की माला चढ़ाओ, मार काट होगी, कुत्ते संभाजी यादव पर मैं केस ठोक दूंगा। जब तक मेरे पास पावर है, कोई मेरे खिलाफ इलेक्शन नहीं जीत सकता। और टेंशन मुझे इलेक्शन का नहीं है, मुझे टेंशन है अपने बेटे के केस का। जज ने ऑर्डर दिया 7 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के लिए। मुझे हर हालत में अपने बेटे को बचाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे पृथ्वीराज सिंह की जिंदगी ही तबाह क्यों ना करनी पड़े। नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो? माचिस है? हाँ है। तुम पियोगे? नहीं नहीं। क्या सिगरेट पीनी कम कर दी है? हाँ, गले में दर्द रहता है। अरे काय का दर्द यार, पिया करो ना सिगरेट कभी। तुम मेरी इतनी भी देखभाल मत करो कि मुझे शर्म आने लगे। पृथ्वीराज सिंह या? अबे यार देर मत कर पृथ्वीराज। कौन बोल रहा है? ये मत पूछ कि कौन बोल रहा है, तुझे ये जानना जरूरी है कि मैं कहां से बोल रहा हूँ। सुन, होटल इंपीरियल कोर्ट, रूम नंबर 406। अबे वही रूम जहाँ गीता का रेप हुआ था, और अभी तेरी बहन उसी बिस्तर पर बैठी है। अगर दम है तो आके बचा ले उसे। पृथ्वी, आरती, क्या हुआ आरती को? आरती, आरती, चुप चुप, मैं गया ना। हाँ? हेलो। हाँ भाई एसीपी, मिल लिए बहन से अपनी? बास्टर्ड, जहां दिखेगा ना जान से मार डालूंगा तुझे। अभी तेरी बहन को कुछ नहीं हुआ, उसकी इज्जत वैसी ही है जैसी तेरे घर में थी, छोड़ दिया उसे। लेकिन एक बात गौर से सुन ले, 5 दिन में चार्जशीट दाखिल होने वाली है अंबर की, उसके पहले वो स्टेटमेंट मुझे दे दे। अगर मेरी सीट नहीं रही, मेरा बेटा नहीं रहा, तो तेरा परिवार भी नहीं रहेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि और समझ? इतना डोज बहुत हो गया एसीपी के लिए। 2 दिन में लेटर लाके देगा आपको। और अगर नहीं दिया तो? जैसा आपका हुक्म वैसा ही करेगा अपन। 3 दिन इंतजार करेंगे, फिर उड़ा देना उसकी पूरी फैमिली को, और उसको भी। अगर उसने स्टेटमेंट नहीं दिया तो? अब ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने फैसला किया है कि तुम लोगों को कोई सेफ जगह ले जाऊं। कहाँ है वो सेफ जगह? अगर ऐसी कोई सेफ जगह होती तो दुनिया का हर इंसान वहीं जाकर नहीं रहता। एक जगह है। आओ आरती। इकबाल भाई, इकबाल भाई। अच्छा, चल आओ एसीपी साहब, आओ आओ आओ। इकबाल, मैं कुछ बोलने की जरूरत न को, सब मालूम क्या क्या हुआ तेरे साथ। लेके जा अंदर। नूरजहां, सुनती हो? जी। अरे भाई, भाभी जान और बहन को अंदर लेके जाओ। आइए ना। जा। आइए। क्या हुआ साहब? इकबाल, चार्जशीट दाखिल होने में सिर्फ 5 दिन बाकी। तब तक मैं चाहूंगा कि आरती और अंजलि तुम्हारे घर में रहे। अल्लाह ने खिदमता करने का मौका दिया है, बोलकर क्यों जलील ना करना चाहते हो मियाँ? फिक्र ना को करो साहब, भाभी माँ की तरह रहेगी ना इस घर में, और आरती बहन की तरह। लेकिन इकबाल, ये बात सिर्फ तुम तक रहनी चाहिए। अरे पूरे शहर को पता चल जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ना साहब। अल्लाह के फजल से उसने वो आंखें नहीं बनाई जो इकबाल पसीने के घर की तरफ उठ सके। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाईजान, अपना घर समझकर आए हैं तो खुदा पर भरोसा कीजिए। आज से भाभी और आरती की जिम्मेदारी अब हमारी है। शुक्रिया।
क्या सोच रहे सीपी? यही ना कि हमारी बहन को किसने उठाया? तुम जानते हो? आओ, अन्ना पिल्ले के आदमी थे। सीएम के सारे गलीच धंधे वही सूर करता ना। ये अन्ना पिल्ले के आदमी मुझे कहाँ मिलेंगे? एक दिन का टाइम दो मियां, मैं तेरे को बताता वो मादर पुट्टे कहाँ मिलेंगे। क्यों पृथ्वीराज, उतर गई ना तेरी सारी चर्बी? तुझ जैसे 2 टके के पुलिस वाले को मुझे औकात दिखाना बहुत अच्छी तरह से आता है। चला निकाल स्टेटमेंट। तुझे उस लड़की के स्टेटमेंट के कागजात चाहिए ना, तो वो सिर्फ तुझे अदालत से मिलेंगे। मैं सिर्फ तुझे इतना कहने आया हूं कि तेरे भड़वे जिस हालत में पड़े हैं ना, वो अपने घर तक भी नहीं जा सकते। तू अपनी ताकत उनको लाने के बंदोबस्त में लगा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग देता हूं बाबूराव, मुझसे दूर रहे। तेरा बेटा रेपिस्ट है और उससे सजा दिलाना मेरा धर्म है। जिस तरह आज मैंने तेरे भड़वे लोगों को नंगा किया ना, उसी तरह आज से 3 दिन बाद मैं तुझे और तेरे बेटे को भरी अदालत में नंगा करूंगा। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे बाबूराव। क्या हुआ पापा? तेरे को कोई और लड़की नहीं मिली थी? क्या कहते हैं, रेप करने के लिए? कुत्ते, मेरे को बोलता, मैं वो उनकी लाइन लगा देता। सॉरी पापा, गलती हो गई। साला सॉरी बोलता है अब। तुम लोग क्या तमाशा देखते बैठे इधर? चलो कल आ जाना। जी अच्छा सर। सर आपसे कोई मिलने आया है। अरे मुझे नहीं मिलना किसी को आज, बोल दो कल आ जाएं। सर वो अपने आप को इकबाल पसीना का राइट हैंड बताता है।